बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन एक विशेष दिन है डियर। बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट पर भी बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली न्यूज आर्टिकल लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। डीएलएड में रजिस्ट्रेशंस का आज अंतिम दिन। उत्तर प्रदेश में डीएलएड के जो ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस हैं डियर, वो लगातार चल रहे थे। कई बार इसकी डेटें एक्सटेंड की गई थी और आज कहीं ना कहीं इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी लास्ट और अंतिम तारीख है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी के गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो उसके बाद जो डीएलएड के ऑनलाइन पंजीकरण में काफी तेजी के साथ भारी उछाल देखने को मिला है। इसके पहले आपने देखा था कि काफी दयनीय स्थिति हो गई थी डीएलएड की, लेकिन जब से प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब से काफी भारी उछाल इसमें देखने को मिला है। लगभग 2,33,000 सीटों पर जो प्रवेश की प्रक्रियाएं हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो आज तक में लगभग 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज अंतिम तिथि है डियर, तो अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं डीएलएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लीजिएगा। इसके काउंसलिंग इत्यादि का जो प्रोसेस है वो सब कुछ पीएनपी कार्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। 12 सितंबर से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सरकार कर रही थी, आखिरकार कैबिनेट से मंजूरी मिली। फिर उसका विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित हो गया और अंततः आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर राज्यपाल के द्वारा भी इस पर कहीं ना कहीं जो मुहर है वो लगा दी गई है। यहाँ पर उद्देश्य और कारण में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ही बताया गया है कि प्राथमिक उच्च माध्यमिक सबको मर्ज करके एक आयोग का सरकार गठन कर रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए एक हेडक्वार्टर्स होगा, एक अध्यक्ष होगा, 10 सदस्य होंगे। सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई थी और राज्यपाल जी ने इसमें अपनी मुहर लगा दी है। अब आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पूरी तरीके से जल्द वर्कआउट करना शुरू कर देगा। और जो सबसे पहली भर्ती आएगी, मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पिछले 1 साल पहले फॉर्म फिल करवाए गए थे, सबसे पहले वही एग्जाम इस आयोग के माध्यम से होगा। बात करें अगर बेसिक की भर्तियों की तो उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं डियर कि एक बुरी अपडेट लगी हुई है। जैसा कि आप लगातार जानते हैं कि सरकार का जो जोर रहता है वो निश्चित तौर पर एनजीओ या निजीकरण की ओर ज्यादा इस सरकार का ध्यान रहा है। इसी क्रम में एक और न्यूज आर्टिकल आज प्रकाशित हुई है, आप देख सकते हैं। नया कल्प बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में शुरू हुई खलबली। बेसिक शिक्षा के निजीकरण की कोशिश कर रही है सरकार, इससे बढ़ेगी बेरोजगारी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरीके की एक बार न्यूज़ें और आई थी कि निजीकरण शिक्षा का कर रही सरकार, लेकिन काफी तेजी के साथ जब इसका विरोध हुआ था तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और स्टेटमेंट सरकार ने दिया था कि हम शिक्षा का निजीकरण नहीं करेंगे। और उसी क्रम में एक बार फिर ये न्यूज आर्टिकल लगातार तेजी के साथ वायरल होने लगी है। निश्चित तौर पर सरकार अगर निजीकरण करेगी तो इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनजीओ को जब दिया जाएगा तो फिर बीएड डीएलएड बीटीसी टेट सुपर टेट की इतनी बड़ी परीक्षाएं कराने का जो आयोजन है सरकार का, वो किस मकसद के लिए है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है बीएड डॉक्टरेट वाले खाली 12वीं पास करेंगे बच्चों का बेड़ा पार। तो ऐसे कैसे हो पाएगा कि 12 पास के अभ्यर्थी ही कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षकों में पढ़ाएंगे, प्राथमिक शिक्षक बन करके पढ़ाएंगे और एनजीओ के माध्यम से 10 या 12 हजार में मानदेय के रूप में इनको जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। फिलहाल इसका जो कड़ा पुरजोर विरोध है वो स्टार्ट हो गया है और निकट भविष्य में, जैसा कि विगत ज्ञात है, पहले भी ऐसी खबरें आई थी और आखिरकार सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की खबरों से आप लोग चिंतित ना होइए। निजीकरण लाने के लिए सरकार को दांतों पसीना लाना होगा, क्योंकि इतने अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्याएं इतनी ज्यादा हैं और उन्होंने रात दिन तक पढ़ करके बीएड बीटीसी डीएलएड टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को पास करके ये केवल 10,000 या 12,000 में निजीकरण के लिए इन्होंने अभी तक अपना समय जाया नहीं किया है डियर। बात कर लेते हैं अगली और एक महत्वपूर्ण अपडेट की डियर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर के जो लगातार राज्य है वो लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद। और उसी क्रम में अगर बात की जाए
तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्राथमिक लेवल से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। उसमें अभी आपने देखा था उड़ीसा राज्य का नोटिफिकेशन आ गया था, अपने यहाँ उसने गजट पारित कर दिया है और बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। अभी आपने देखा था कि कल ही परसों बिहार की शिक्षक भर्ती में भी बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बीएड को अलाउ तो किया गया काउंसलिंग इत्यादि में, लेकिन वहां की सरकार के द्वारा जो वहां का काउंसलिंग का कार्यक्रम है उसको ही स्थगित कर दिया गया है और मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगातार पेंडिंग है। हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा वही छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर लागू होगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है उस पर भी महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। 14 सितंबर को वहां पर भी नई डेट लगाई गई है। इस तरीके से जो बीएड के मुश्किलें हैं डियर वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये मैं आपको कह दूं कि आगे आने वाली जितनी नई भर्तियां होंगी प्राथमिक की उस पर बीएड अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं जहां पर बीएड के अभ्यर्थी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक के रूप में, निश्चित तौर पर उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन नए जहां भी भर्तियां होंगी जिस भी स्टेट में वहां पर बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने भी एक ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में बता दिया था, स्पष्ट कर चुकी है एनसीटी भी, संकेत दे चुकी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सहर्ष स्वीकार है, हम इसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई रिव्यू पिटिशनर्स नहीं लगा पाएंगे, साफ साफ उसने मेंशंस कर दिया है। लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो मामले को एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः ले गए हैं। उनका ये कहना है कि जो 2018 से 23 के बीच के अभ्यर्थी हैं उनको आप छूट दीजिए, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। बीटेक, बीसीए, बीबीए आदि तमाम प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद उन्होंने बीएड कर लिया है, तो उनको पीआरटी में मौका दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं फिलहाल इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलती, ना वो उनको किसी भी प्रकार से कोई मौका देगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि अध्यादेश ला करके हमको पुनः प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र किया जाए, लेकिन फिलहाल ये काफी कम चांसेज हैं इसके कि सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके अध्यादेश लाएगी। हालांकि सरकार ला सकती है, इसके लिए कई बार उसने अवहेलना भी की है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन अध्यादेश लाने के लिए सरकार को एनसीटी के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनमें परिवर्तन करना होगा, आरटी एक्ट 2009 में भी परिवर्तन करना होगा, काफी बड़ा चेंजमेंट करना होगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस के माध्यम से बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर सकती है सरकार, लेकिन ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उम्मीदें काफी कम है कि सरकार इस पर कोई अध्यादेश लाएगी। तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए लगातार जो झटके हैं वो मिल रहे हैं। आगे आने वाली भर्तियों पर बीएड पूरी तरीके से बांध है प्रत्येक राज्य में, जैसा कि एनसीटी का गजट रद्द हो चुका है 11 अगस्त 2023 को, तो अब किसी भी भर्ती में बीएड को प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं जहां पर बीएड के अभ्यर्थी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती है, मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की भर्ती है, ईटीटी है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं, इस तरीके के राज्यों को थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकती है वहां की हाईकोर्ट निश्चित तौर पर, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ था जब ये लोग जॉब कर रहे थे। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।